आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, आज थोड़ी एकेडमिक बात करते हैं कि जब कभी भी हम अन्य आचार्यों, पढ़े लिखे विद्वानों, शोधार्थियों और विश्वविद्यालयों के अंदर जब अपने दर्शन की बात करते हैं, कोई किसी भी दर्शन की बात करता है तो सामने वाला एक नॉर्मल ट्रेंड है कि जो आप बात कर रहे हो इसका संदर्भ क्या है, किस आगम से, किस विद्वान की पुस्तक से है, इसका मूल स्रोत कहाँ से है। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आगम वगैरह, तो जहाँ से लिया हुआ बता दिया जाता है, तो अपनी ये अनुभव वाणी बहुत सटीक है, सही है, अनुभव से निकली हुई आत्मगम्य है और आदमी के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन जब कभी भी हमको ऐसे समय में वो संदर्भ की बात करे, जब हम प्रस्तुति करें, सेटिस्फाई भी हो जावे, पर वो संदर्भ की बात करे, क्योंकि शोध में बिना संदर्भ के शोध होती नहीं है। खैर एनीवे, जब कभी भी वो संदर्भ की बात करे तो प्रस्तुति के समय में हमें उस समय में किस तरीके से अपना स्पष्टीकरण करना चाहिए, क्योंकि जो लोग साइंटिस्ट बनेंगे हम जैसे, ऐसी जो है बातें बहुत आएगी, तो उसके लिए आपसे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। जय सच्चिदानंद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आध्यात्म विज्ञान ये कोई नया विज्ञान नहीं है, मगर ये विज्ञान में खास बात क्या है, क्योंकि ये विज्ञान अनुभव सिद्ध है। और अनुभव शब्द कहाँ से आया, क्या अनुभव किया, तो कि सनातन सत्य का किया। तो सनातन सत्य शब्द कहाँ से आया, सनातन धर्म से आया। और जो सनातन धर्म है वो किसको कहेंगे, तो कुदरत के कानून को और 6 तत्वों को सनातन कहेंगे। तो जो फिलॉसफी 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, जो फिलॉसफी कुदरत के कानून को मानते हैं, जिसके अंदर कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत और सृष्टि को चलाने का जो पूरा सिद्धांत है वो आ जाता है, और उसके माध्यम से ये कुदरती रचना बनती है। तो ये जो सनातन धर्म है, जो सनातन का मतलब होता है जिसके आदि अंत नहीं होती है। और सनातन धर्म को 2 प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। एक तो शास्त्रों के माध्यम से उसका वक्तव्य दिया जाता है कि हमारे शास्त्रों में ये आधार है, उसके आधार से हम ये आपको बताते हैं। और दूसरा सनातन सत्य का आधार होता है अनुभवी पुरुष का दर्शन। हालांकि उनका दर्शन सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, मगर शास्त्रों के ऊपर आधारित नहीं होता है। और शास्त्रों को बनाने वाले कहो या शास्त्रों को बताने वाले कहो, जिन्होंने बताया बाद में शास्त्र बना, तो वो बताने वाला भी सनातन सत्य का ही उल्लेख करते हैं। जैसे महावीर ने जो कुछ भी कहा उसका उल्लेख कोई शास्त्र में नहीं होगा, मगर वो सनातन सत्य के ऊपर आधारित था। कृष्ण भगवान ने जो कुछ भी कहा वो शास्त्रों में नहीं था, मगर सनातन सत्य के आधार पर कहा। तो मैंने कहा कि 2 प्रकार की परंपरा होती है, एक अनुभव की परंपरा होती है और दूसरी शास्त्र का ज्ञान की परंपरा होती है। तो जब अनुभव की परंपरा होती है तो अनुभव में मूल बेज रहेगा सनातन सत्य का या सनातन धर्म का। और अगर वो अनुभव का बेस नहीं है डायरेक्ट हमारे पास, तो मैं कहूँगा कि ये शास्त्रों के आधार पे हमने कुछ जाना है, समझा है,
और लोगों को कैसे काम में आए उस प्रकार से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। तो दो प्रकार है, और इसीलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म का वैसे कोई स्थापक नहीं होता है, मगर सनातन धर्म जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग महान पुरुषों ने अपने व्यक्तित्व से अनुभव करके बताया है। तो ऐसे आज भी अगर कोई व्यक्ति अनुभव करके बताता है तो उनका रेफरेंस किताब नहीं होता है, मगर जो सनातन धर्मों के आधार पर जैसे आगम और वेदांत है उसके ऊपर जो बताया गया है तो ये सनातन धर्म ही है, मगर ये किताबों में लिखा है वो सनातन धर्म। जिसको डायरेक्ट अनुभव होता है वो सब्जेक्ट टू किताब बात नहीं करेगा। जैसे महावीर सब्जेक्ट टू किताब बात नहीं करेगा, कृष्ण सब्जेक्ट टू किताब बात नहीं करेगा, राम सब्जेक्ट टू किताब बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको डायरेक्ट अनुभव है। मगर ऐसे महान व्यक्तियों ने जो कहा, इससे जो शास्त्र बने हैं वो कहीं सारे शास्त्र ज्ञानियों को आधार बन जाता है। तो मैंने कहा ना, एक सनातन सत्य का डायरेक्ट आधार है और दूसरा शास्त्र का आधार है। जब शास्त्र का आधार कहोगे तो आप नाम दे सकते हैं कोई भी किताब का, और जब शास्त्र का आधार नहीं है, अनुभव का आधार है, तो आप यही कह सकते हैं हम सनातन सत्य को आधार रखते हैं, जिसमें 6 तत्व आते हैं और जिसमें कुदरत का कानून आता है और जिससे बनी हुई अवस्था कुदरती रचना है। ये सनातन सत्य की हम बात करते हैं, जिसमें मूलतः आत्मा के अनुभव की बात है, और बाकी की जो बातें हैं वो हम कुदरत के कानून के ऊपर छोड़ देते ताकि हमारी दृष्टि में उसकी वैल्यू 0 हो जाए और हम आत्मा की अनुभूति की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि वैल्यू उसकी ही है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट अनुभव से आता है, किताबों से नहीं आता है। किताब तो बाद में बनती है, अनुभवी पुरुष के मुखारबिंद से जो शब्द निकलते हैं इससे किताब बनती है। वो किताब में से नहीं बोलेंगे। वो क्यों नहीं बोलेंगे? वो किताब के विरुद्ध नहीं है। जब इसको दिखता है तो किताब का रेफरेंस देने की क्या जरूरत है उसको? जब मेरे को सनातन सत्य दर्शन के रूप में दिखता है तो मैं किताब की बातें क्यों करूंगा? अगर किताब का किसी को रेफरेंस देता हूं, व्यक्ति का किसी को रेफरेंस देता हूं, तो भी आम जनता को समझने के लिए देता हूं। मेरे समझने के लिए वो जरूरत नहीं है, मगर आम लोग समझ पाए, इसीलिए आम लोग जो एग्जाम्पल से यूज्ड टू है वो एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि वो जल्दी समझ पाए। तो प्रश्न ये है, अनुभवी पुरुष की वाणी खुद ही प्रमाण होती है, उसमें और कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हाँ, 2500 साल से हम जिस प्रकार से दर्शन की बात करते हैं वो दर्शन सभी अलग अलग प्रकार के शास्त्रों के ऊपर आधारित है, हम मानते हैं, मगर अनुभव सभी दर्शनों से ऊपर होता है और सभी दर्शनों का सार भी होता है इसमें, और इसीलिए कुछ गलत है वो सब्जेक्ट नहीं है। मगर अनुभव का मतलब जो डायरेक्ट होता है फिर वो मेथड नहीं आती है उसमें। तो इतना ही डिफरेंस है कि यह अध्यात्म विज्ञान वो सनातन धर्म के ऊपर आधारित है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ के प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। इतना हम बोल सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि मति ज्ञान मति पूर्वक यानी बुद्धि के माध्यम से होता है, मन और बुद्धि से, और शुद्ध ज्ञान होता है पुस्तक पढ़ने से, सत्संग करने से और किसी न किसी माध्यम से प्रवचन सुन करके, वह शुद्ध ज्ञान होता है। ये दोनों तो जो है हमारा जो मन बुद्धि चित्त वगैरह जो भी उसके घटक हैं उनके माध्यम से, यानी ये जो है परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष ज्ञान बताए गए वो अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। जो अवधि ज्ञान होता है वह कुछ पर्टिकुलर एरिया में ऐसा दर्शन जिसका खुला होता है, वह पौद्गलिक वस्तुओं को साक्षात देखता है। मनोप्रयोग ज्ञान दूसरे के जो दिमाग में क्या चल रहा है उसके विचारों को जानता है, देखता है। और केवल दर्शन तो पूरा एक सूर्य है, भुवन भास्कर है, सारा सब कुछ देखता है। तो जब ये दर्शन खुला होने की बात आती है तो क्या ये कहीं न कहीं अवधि ज्ञान के आसपास इसका संपर्क है, या दर्शन का खुला होना कुछ और चीज़ है? क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष तो आता है, लेकिन ये
जो दर्शन खुला होने की बात होती है, तो क्या और वह दर्शन खुला होने का अर्थ भी जो है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। अनुभव मीन्स प्रत्यक्ष। तो कृपया ये अपने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो तो थोड़ा इसका खुलासा कीजिए। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले हमको यह समझना चाहिए कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भले ही परोक्ष ज्ञान है, मगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है। पहले श्रुत ज्ञान चाहिए जो किताबों के माध्यम से या धर्मगुरु के माध्यम से हमको मिलता है। बाद में मति ज्ञान का मतलब हम इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं अंदर। तो ये दोनों ज्ञान तो अनिवार्य है आगे बढ़ने के लिए। इसके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। मगर ये जो अवधि ज्ञान और मनोपरे ज्ञान है वो केवल ज्ञान की कंडीशन नहीं है। क्या नहीं है? कंडीशन नहीं है कि ये होगा तो ही होगा केवल ज्ञान, ये जरूरी नहीं है। मति श्रुत ज्ञान तो चाहिए, बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मगर केवल ज्ञान के लिए अवधि और मनोपरे ज्ञान जरूरी नहीं है। मनोपरे ज्ञान और अवधि ज्ञान वो दोनों क्या चीज होती है? एक अवधि ज्ञान एक प्रकार की चित्त शक्ति की एक सिद्धि है जो हमको कहीं अवध में, लिमिट में हमको दिखता है कि क्या क्या हो रहा है। और वो अवधि ज्ञान के अंदर दो प्रकार है, सुअवधि और कुअवधि। सुअवधि का मतलब होता है मानव के हित के लिए यूज करो। कुअवधि का मतलब होता है वॉर के लिए यूज करो, अपने स्वार्थ के लिए, देश के स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यूज करो। यह कुअवधि ज्ञान है जो नेपोलियन को भी था और सिकंदर को भी था। तो अवधि ज्ञान वो एक प्रकार की गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट है। वो कोई कंडीशन नहीं है, हो सकती है किसी को, नहीं भी हो सकती है। और अवधि ज्ञान होने के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी नहीं है। कई सारे लोगों को जो आत्मा को नहीं मानते हैं उनको भी अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान एक नेचुरल गिफ्ट है एज पर योर क्वालिटी ऑफ योर कर्म। इसमें सु एंड कु दोनों आ जाती है। मनोपरे ज्ञान है वो आपकी एक प्रकार की क्वालिटी है जो क्वालिटी के आधार से आपकी स्थिरता इतनी बनी है ताकि आपका निर्मल पानी के अंदर डीप में क्या है वो दिखता है। इसी प्रकार से आपका ज्ञान दर्शन इतना शुद्ध और स्थिर है तो उसमें जो भी अंकित होता है विचारों के माध्यम से वो रिकॉर्ड हो जाता है और ये मनोपरे ज्ञान वाला व्यक्ति उसको रीड कर सकता है। तो इतना ही है। जैसे हम दवाखाने में जाते हैं तो डॉक्टर यहाँ लगाते जहाँ पल्स में दिखाता है, साइन दिखाता है, और साइन का मीनिंग क्या होता है वो डॉक्टर को मालूम है। ऐसे यहाँ अवधि ज्ञान में, मनोपरे ज्ञान में ऐसा होता है। तो मनोपरे ज्ञान भी केवल ज्ञान के लिए कोई कंडीशन नहीं है। और दूसरी बात, हम अगर एग्जाम्पल लेने जाए तो सभी तीर्थंकरों को जैसे ही दीक्षा लेते हैं अवधि ज्ञान तुरंत मिलता है, यानी ये रिजल्ट के रूप में है। क्या है? हाँ। तो इसीलिए ये कोई केवल ज्ञान के लिए कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, अवधि ज्ञान अगर व्यवहार की बात करें तो तब काम में आता है। मैं आपके विचारों को जान के मैं हेल्पफुल हूं, इसके लिए हो सकता है। और जो लास्ट बर्थ होता है उसमें किसी के विचारों को जानने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न करोगे तो उत्तर देंगे, आपका विचार क्या है क्या नहीं मैं क्यों जानूंगा। जब मैं अपने मन वचन काया से मुक्त रहता हूँ तो आपके मन वचन काया को क्यों जानूंगा, और क्या मेरे को इंटरेस्ट है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये अपने आप गिफ्ट के रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं है मुक्ति के मार्ग में। मगर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जरूरी है। और केवल ज्ञान तो लास्ट में आएगा ही, उसका
ज्ञान और दर्शन का डेवलपमेंट से केवल दर्शन और केवल ज्ञान आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको समझना ये है कि पांचों ज्ञान के अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अनिवार्य है। जहाँ तक हम सभी प्रकार के अज्ञान को मिटाने का रास्ता नहीं मिला है, वहाँ तक हमको श्रुत ज्ञान की बहुत ज़रूरत है और समझने के लिए मति ज्ञान की ज़रूरत है। और मति ज्ञान से ही डेवलपमेंट होता है। और वो डेवलपमेंट बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है, अब तो केवल दर्शन। तो ये जरूरी है। और दूसरी बात कि ये जो 5 प्रकार का ज्ञान है, वो ज्ञान जरूर 5 प्रकार का है, मगर 2 ज्ञान ही हमारे पुरुषार्थ में सहायक है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। बाकी पुरुषार्थ में सहायक नहीं है। और केवल ज्ञान भी रेडीमेड है, रिजल्ट के रूप में है। केवल ज्ञान का नाश करना है, वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से करना है। और उसका रिजल्ट केवल दर्शन होता है, तो केवल ज्ञान रिजल्ट के रूप में नेक्स्ट बर्थ में आता है, नेक्स्ट मनुष्य भाव में आता है। तो इसीलिए हमको जो 5 ज्ञान है, 5 प्रकार के ज्ञान है, उसको रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि वो प्रकार है, मगर किसका इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसी जिज्ञासा होती है कि अनुभवी ज्ञानी को मनोपर ज्ञान या अवधि ज्ञान हो सकता है। तो मैं कहता हूँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। क्योंकि ये सब ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है और वो कभी किसी को बताए या न बताए कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि ये सब कुदरती रचना है, बताए तो भी न बताए, मगर उसको देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है। आप समझो, आध्यात्मिक पुरुषों को किसी के मन वचन काया की अवस्था को देखने में या समाज कैसे चलता है यहाँ 5-10 किलोमीटर के अंदर, वो देखने में इंटरेस्ट नहीं होता है उसको। कोई काम के लिए अगर मेरे पास विद्या है और कोई काम है सब्जेक्ट टू लोक कल्याण, तो शायद वो मेरे को हेल्प कर सकता है, मगर उसके लिए मैं आधारित नहीं हूं, ऐसी बात है। तो ये गिफ्ट हो सकती है, उदय कर्म हो सकता है, ये मति ज्ञान और अवधि ज्ञान। केवल ज्ञान तो कंपलसरी है वो, मगर केवल ज्ञान तो रिजल्ट है, वो आत्मा का स्वभाव है। मूल पुरुषार्थ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। तो इस प्रकार से 5 ज्ञानों का वर्णन अनुभवी ज्ञानी पुरुष अपनी भाषा में बताना चाहता है। मैं समझता हूँ कि लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, जिसके आधार से वो आगे बढ़ने में ये जानकारी उनको सहायक बने। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा स्पष्टीकरण किया। स्वामी जी, ये एपिसोड हम स्वास्थ्य को समर्पित करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ होता स्व में अवस्थित होना। स्व का मतलब आपके हिसाब से अपना अस्तित्व यानी आत्मा में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। तो इसमें 5 स्वास्थ्य के बारे में मैं आपसे 2-3 बार में प्रश्न करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है उसमें 5 तरह के जिसके पास स्वास्थ्य है वही पूर्ण रूप से स्वास्थ्य है। होलिस्टिक हेल्दी पर्सन कहते हैं वो, जिसके अंदर पहला होता है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, तीसरा जो है भावनात्मक स्वास्थ्य, वो इमोशनल हेल्थ, चौथा है अध्यात्म स्वास्थ्य जो स्पिरिचुअल हेल्थ, और 5वां इस सब का चारों का जो रिजल्ट जो समाज में जीना होता है वो सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ। तो स्वामी जी, मैं इन 5 का एक आपसे प्रश्न करना चाहूँगा। तो आज हम फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, यानी वही बात आदि व्याधि वाली बात आ गई। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उस रूप के अंदर हमारा अध्यात्म विज्ञान के जो सिद्धांत है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, किस तरीके से दोनों स्वास्थ्य में वो कारगर सिद्ध हो सकते हैं। कृपया थोड़ा सा सिद्धांत प्रयोग कुछ और भी आप जोड़ना चाहें तो दोनों तरह के स्वास्थ्य को
हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने वाला, इस सिद्धांत का पालन करने वाला, क्योंकि स्वास्थ्य एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो Yes. कृपया बताइए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है कि वास्तव में एज अ ह्यूमन स्वस्थ होना फिजिकली एंड मेंटली बहुत जरूरी है। कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो शरीर का स्वास्थ्य होना और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और ये पहली प्राथमिक कंडीशन है। फील्ड कोई भी है मगर ये प्राथमिक कंडीशन है। दूसरी बात यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य तो खाने का परहेज और कम से कम रात्रि भोजन न करना, और कंदमूल हो सके तो न खाना, और जो भी खुराक खाओ उम्र के हिसाब से डाइजेस्ट हो सके इतना खाओ, और तीसरा पचाने की क्रिया, उसके लिए योग कहो, एक्सरसाइज कहो, वॉकिंग कहो, ये हमारे जीवन में, या कुछ काम काज कहो, कैसे भी करके एक्सरसाइज हर पार्ट्स को होना जरूरी है। तो इसीलिए पहला स्वास्थ्य होता है शरीर का, तन का, और तन को स्वास्थ्य करने के लिए बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए और सभी पार्ट्स को एक या दूसरे एंगल से काम मिलना चाहिए, यानी एक्सरसाइज मिलनी चाहिए, तभी सभी बॉडी के ऑर्गन एक्टिव रहेंगे। एवरीडे के साथ काम लेना है तो एवरीडे उनको एक्सरसाइज भी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह काम करें। तो शरीर का स्वास्थ्य जो होता है वो मैंने कहा योगा से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, और काम भी कभी कभी ऐसा होता है जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है, वॉकिंग भी कर सकते हैं अगर उम्र होती है तो। और दूसरा होता है मन स्वस्थ होना चाहिए। मन स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मन ही बंध एवं मोक्ष कारणम, मन ही बंध और मुक्ति के दोनों का कारण है। मन स्वस्थ का मतलब होता है, सबसे पहली बात, हमारा जो मन है वो, उसके पीछे कोई गोल होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, और वो गोल के लिए आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। हो सकता है कि आज हमारा जो गोल है उसके मुताबिक स्थूल कोई संजोग दिखता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, आत्मविश्वास होगा तो धीरे धीरे आगे का रास्ता मिलेगा। कुदरत का कानून ये है कि आपको कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो 1 किलोमीटर का तो वो अपने आप बताता है, फिर वहां पहुंचेंगे तो आगे का 1 किलोमीटर का बताते हैं, फिर वहां पहुंचे तो आगे का 1 किलोमीटर का बताते हैं, तभी तो लोग आगे बढ़ सकते हैं। मगर हम यहाँ बैठे बैठे 100 किलोमीटर का देखने के जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। ये पद्धति ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने कहा आत्मविश्वास, हम 100 किलोमीटर का देख सकेंगे ये आत्मविश्वास होना चाहिए, और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 1 किलोमीटर से। मगर पहले से ही हम कहेंगे कि वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, हम तो नहीं पहुँचेंगे, नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमको दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो आप कभी भी नहीं पहुँच सकते। तो आत्मविश्वास का मतलब होता है शून्य में से सर्जन करना। क्या बताया? शून्य में से सर्जन करना, वो आत्मविश्वास है नहीं, मगर मेरा विश्वास है कि ऐसा हम कर सकते हैं, और बाद में प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि प्रयोग में हमारी सोच के मुताबिक कम समय ज़्यादा समय लग सकता है, और प्रयोग में 10 प्रयोग में से 8 में सफलता मिलती है, 2 में नहीं भी मिल सकती है। वो कोई कमजोरी की बात नहीं है। कोई व्यक्ति एक्शन के फॉर्म में सर्वज्ञ हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्शन तो कब सभी व्यक्तियों का कुदरती कानून के अधीन रहेगा। तो इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी करना चाहते हैं, मगर मन से स्वस्थ होना चाहिए। कभी कभी तन और मन स्वस्थ होने से हम अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच सकते हैं, मगर तन और मन के अंदर स्वस्थ होने के साथ साथ आत्मविश्वास होना वो अलग बात होती है। छोटा बच्चे का मन स्वस्थ होता है, मगर सबके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है। तो आत्मविश्वास एक अलग चीज होती है, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस।
तो कोई भी काम हमारे सामने आता है तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, रिजल्ट तो बाद में आएगा। पहले से ही कमजोरी मन में लेना, फिर सफलता मिलने का चांसेस कम हो जाता है। तो हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा हमको विश्वास होना चाहिए, फिर काम करते रहो। पर पहले से ही कहोगे कब कामयाब होगे कि नहीं, इतने सारे संजोग विरोध के आएंगे तो फिर क्या करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो सिंपल बात यह है, अगर कोई भी व्यक्ति को जिन्होंने शादी नहीं किया है और उसको कहेंगे कि आपको शादी का जीवन पति पत्नी के साथ का 50-60 साल का 17 साल का है एग्जाम्पल, और वो आपको पूरी फिल्म दिखा देते हैं हम बिफोर मैरिज कि तुम्हारा जीवन उनके साथ इस प्रकार से बीतने वाला है, अगर वो फिल्म बताएंगे तो क्या वो शादी करेंगे? नहीं करेंगे। मगर फिर भी करता है क्योंकि ग्रेजुअली सफरिंग आता है, उनको मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है, तो दिखा देंगे तो वो नहीं करेंगे, यानी उसको सार निकल जाएगा। आप समझे? ऐसे आध्यात्म के अंदर हमको जो करना है उसको इस प्रकार से देखना है कि एक दिन हम कामयाब होंगे, मगर जाना है ग्रेजुअली। आप समझे? और हो सकता है कि आज रास्ता नहीं दिखता है सही, मगर मार खा खा के आगे बढ़ के सोच समझ के प्रैक्टिकल करते करते हम एक दिन सही रास्ते पर आ जाएंगे। मगर पहले से ही कहोगे कि सही रास्ता ही होना चाहिए वो अच्छी बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मगर हमारा गोल है, हमारा निश्चय है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा मनोबल है, तो एक दिन हम कामयाब होंगे। तो बात यह है, और इसीलिए मुक्ति के मार्ग में कहो या आध्यात्म के मार्ग में कहो या सामाजिक तौर पे कहो, कोई भी फील्ड के अंदर आत्मविश्वास बहुत बड़ी कैपिटल है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी आपका गोल हासिल कर सकते हो। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया, पंगु लंगयते गिरि, जिसको पांव नहीं है वो भी पर्वत चढ़ सकते हैं अगर आत्मविश्वास है तो। और हमारे भारतवर्ष की एक बच्ची जो काफ़ी एंथुजियास्टिक थी, पावरफुल थी, मगर एक दिन कार एक्सीडेंट हुआ और इसके दोनों पांव कट गए। मगर उनकी लड़की का हालांकि लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, मगर उसका आत्मविश्वास था पहले से ही कि मेरे को एक दिन हिमालय की चोटी पे जाना है। तो पांव कटने के बाद भी एक दिन वो वहां पहुंची। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा है तो अच्छी बात है, मगर शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा स्वास्थ्य मानसिक होना चाहिए, ताकि विपरीत अवस्थाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास है। आप समझे ना, आपका आत्मविश्वास आपको कहीं भी ले जा सकता है। तो मैं मानता हूं इंपॉर्टेंट बात आत्मविश्वास है। तो आइए हम ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बातों जो जिस प्रकार से मैंने बताई, हो सकता है भारत के और विदेश के हजारों लाखों लोगों को मार्गदर्शन दे सकती है। तो बहुत बहुत अच्छी आपने शिक्षा दी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।